आपके लेखन में आध्यात्मिकता के तत्व बहुत हैं। अभी भी आपने एक बात कही कि लिखना या ऊपर उठना ईश्वरीय प्रेरणा से ही संभव है। इसके पीछे किस तरह से ये बात आपके लेखन में भी आती है और लिखने की जो आपकी प्रक्रिया है वह कब और कैसे होती है? मान लीजिए आप अभी बात कर रहे हैं और इस समय तो आप बीच में मान लीजिए कोई थॉट अगर आता है, कोई एक कुछ क्षणों के लिए मैं आपको अवसर दूँ, तो आप तुरंत तो उसको लिखने के लिए आपको समय लगेगा। तो यह प्रक्रिया कब है? मतलब वह समय कब है? क्या आप किसी सुचिंतित ढंग से लिखते हैं, किसी तय समय पर लिखते हैं या विचार जब भी आते हैं, उस समय नोट करते हैं, तो उस समय क्या स्थिति होती है? और बहुत सारे मैं चूँकि लेखकों से तमाम बहुत सारे लेखकों से बात करता रहा हूँ और एक सवाल जो कि अभी हम लोग कैमरे से अलग बात कर रहे थे कि ओडिशा के तमाम आईएएस ऑफिसर, प्रशासनिक ऑफिसर, पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर, अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, ओडिशा में, बंगाल में, असम में बहुत सारे लोग प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े होने के बावजूद साहित्य के क्षेत्र में उनकी अपनी व्याप्ति है। लेकिन जब हम उनकी तुलना में भारतीय भाषाओं में, खासकर जिन राज्यों की मैंने बात किया, उनकी तुलना में अगर हम हिंदी के लेख क्षेत्र की बात करें, तो हिंदी में बहुत कम ऐसे अधिकारी रहे हैं, जो बड़े अधिकारी रहे हैं और बड़े लेखक के रूप में भी जिनकी पहचान हो। गिनती के नाम हैं हिंदी में। इसकी भी क्या वजह पाते हैं आप? तो फिर मैंने 2 सवाल पूछा। आपसे बातचीत करने में ये एक आश्चर्य की बात है कि मैं क एक सवाल पूछ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आपके 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? किसी नियत समय पे लिखते हैं, लिखने की कोई प्रक्रिया है भी या नहीं? और दूसरा प्रश्न ये है कि हिंदी में जो अधिकारी हैं, वो अधिक क्यों नहीं लिखते या लिखते हैं तो अ, अपने आप को उस तरह से स्थापित क्यों नहीं कर पाते, जैसा कि उड़िया या अन्य भाषाओं के अधिकारियों ने किया है, साहित्यकारों ने किया। पहले प्रश्न के उत्तर में यही कहेंगे कि ऐसा कोई नियत समय या प्रक्रिया नहीं है, लेकिन चूंकि व्यस्तता है, एक ऐसे मंत्रालय, एक ऐसे विभाग में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको कर्म की प्रधानता देते हुए आपको अपना समय निर्धारित करना है और उस कर्म की डिमांड्स भी हैं। उसमें आपका समय 12, 10, 11, 12 घंटे तो जाता ही। अब उसके बाद जो आपके पास समय बचता है, वहाँ जाने से पहले और वहाँ से आने के बाद, उनमें आप और भी दूसरे काम कर सकते हैं। उस तरह का कोई शगल है नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस का काम और घर परिवार की चिंता। तो घर से ऑफिस से लौटने के बाद थोड़ा समय बच्चों के साथ व्यतीत किया, उनकी हल्की फुल्की बातें, उनके स्कूल के अनुभव सुने, अपने आप को फिर उसी दौर में ले गए जब हम खुद बच्चे थे, और उससे थोड़ा सा मन और ताज़ा हो जाता है। और उसके बाद रोज कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। तो उसी समय लिखा जाता है जब विचार आता है या भाव उत्पन्न होता है, या उसे बाद में लिखा जाता है। इस पर वर्ड्सवर्थ ने जब ये उनसे ये उनके लिरिकल बैलेड्स के इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा था कि पोइट्री इज एन ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो कोई भाव आया, उसने आपके मन मानस को कहीं ना कहीं छुआ, उसे प्रभावित किया, लेकिन जब उसे आप अपने शांत चित्त से उसके बारे में सोचते हैं, तब शायद कविता का जन्म होता है। एक कविता की परिभाषा ये है। दूसरी कविता की परिभाषा ये है कि जिस समय आपको उस भाव ने छुआ, उद्वेलित किया, उसी समय छंद का जन्म हुआ, जैसा कि वाल्मीकि जी के साथ हुआ, मानिषाद प्रतिष्ठान त्वं शाश्वती समा। तो मुझे लगता है कि दोनों ही संभव है। और कभी कभी जब आपके पास समय होता है, जैसे कि मैं फ्लाइट में लिखता हूँ या रात में लिखता हूँ, नाइट और फ्लाइट,
और कभी-कभी अभी हाल-फिलहाल में सुबह-सुबह अगर आँख खुल गई और आप बैठे हैं, तो उस समय भी शायद किसी कविता का जन्म हो जाता। तो तीनों ही परिस्थितियाँ हैं। कभी-कभी अचानक कोई भाव इतना अगर इतना गंभीर है, इतना तीव्र है कि उसे प्रतीक्षा करनी ही नहीं और वो आपको प्रतीक्षा करने नहीं देगा, तब शायद कविता उस समय जन्म ले। लेकिन फिर भी कर्म की प्रधानता तब भी रहेगी। मैं अपने जो मेरा कर्म जगत है, जो मेरा प्रोफ़ेशन है, उसे नेग्लेक्ट करके मैं नहीं लिखना चाहता, क्योंकि वो उस प्रोफ़ेशन के प्रति अन्याय होगा, जिसने मुझे इतना कुछ दिया। लेकिन फिर भी जो मेरे अंदर का सर्जक है, वो जितना समय उसको मिलता है, जब मिलता है, तब अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर लेता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में इतने अधिकारी क्यों नहीं जो जिन्होंने साहित्य की साधना की या साहित्य जगत में अपना नाम बनाया, और उड़िया में क्यों है? मुझे लगता है कि उड़िया भाषा हो या बांग्ला हो या असमिया हो, क्योंकि मैं असम काडर का हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, परिवेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। असम की बात करते हैं तो असम में साहित्य, संगीत, संस्कृति, इसके प्रति जो है लगाव उत्पन्न, मुझे लगता है कि बचपन से ही कराया जाता है। और समाज जो उसको स्वीकृति देता है, जो मान्यता देता है, वो शायद हमारे उत्तर प्रदेश में या बिहार में जो उसको स्वीकृति दी जाती है, उससे कहीं अधिक है। फिर दूसरी बात ये है कि जो साहित्यकारों का या शिल्पकारों का या कलाकारों का जो समाज में नेतृत्व देने का जो जो उनकी क्षमता है, या उस नेतृत्व देने की क्षमता की जो स्वीकृति है, वो उन प्रदेशों में अधिक है, जो शायद इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि वहाँ जो अधिकारी भी हैं, वो अच्छे लेखक या अच्छे साहित्यकार बनते मैं यहाँ से एक सवाल मैं सवाल क्या एक घटना भी बताऊंगा आपको। रमाकांत रथ जी 57 बैच के आईएएस अफसर ओडिया से उन हुए थे। उनकी एक किताब है श्री राधा, जिस पर उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो उनसे एक बार ऐसी ही अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, जिसमें मैंने उनसे पूछा कि उनकी लेखन प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि वो सिविल सर्वेंट बन गए थे और एक बार उनको बांग्लादेश ऑफिशियल विजिट पर गए थे, और ढाका में समुद्र के किनारे एक बंगले में वो रुके हुए थे। रात का समय था, पूर्णिमा का समय था, ज्वार आया हुआ था, और उनको अचानक यह लगा कि अगर मान लीजिए यहाँ कुछ ऐसा घटे कि मैं न रहूं, तो कल को मुझे कौन याद करेगा। हैं। और वहाँ से उन्होंने ये बात सोचते-सोचते उनको नींद नहीं आई, और फिर 4 बजे उनको लगा कि शायद मैं अगर लिखूँ कुछ, तो मैं लेखक अमर हो सकता है, क्योंकि हम आज जिन लोगों को याद करते हैं वो लेखक और दार्शनिक हैं जो हमेशा अमर रहते हैं। उसके बाद उनका कहना था कि उन्होंने ये सोचा कि लिखना हो तो क्या लिखा जाए? तो लिखा जाए तो प्रेम, उनको समझ में आया कि प्रेम एक ऐसा तत्व है जो अमर हो सकता है, प्रेम पर लिखा जाना चाहिए, ये कभी खत्म नहीं होता। और प्रेम पे क्या लिखा जाए, तो उनको लगा कि कृष्ण और राधा का प्रेम जो है वह ऐसा अप्रतिम प्रेम था, जिसमें दोनों को पता था कि हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, फिर भी उनका प्रेम एक दूसरे के साथ उसी रूप में था। उसके बाद वो श्री राधा कृति का जन्म हुआ। मैं जानना चाहूँगा कि आशुतोष जी की नज़र में अगर मैं पूछूँ तो साहित्य की क्या भूमिका है? साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी हम लोगों ने जो बात की, जो वहाँ से ये सवाल उठा था हिंदी और असमिया और ओड़िया और दूसरी भाषाओं में साहित्यकारों के महत्व का, यह केवल अधिकारी और साहित्यकार की बात नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपसे मैं पूछूँ, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और युवाओं को बड़ा, सिविल सर्विसेज हमेशा एक ऐसा अ, जॉब रहा है जो भारत में लगता है मुझे कि सबसे, आज के समय में भी जब निजी क्षेत्र बहुत ज़्यादा सैलरी के साथ आता है, तब भी आईएएस के प्रति, सिविल सर्विसेज के प्रति युवाओं का क्रेज़ बहुत है। तो अगर आप साहित्य के बारे में कुछ कहेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जो युवा दर्शक हैं, वो उसको अंगीकार और आत्मसात करने की कोशिश करेंगे या कुछ सीखेंगे। साहित्य आपकी दृष्टि में क्या है? साहित्य मेरी दृष्टि में व्यक्ति को बेहतर
बनाने का सबसे सशक्त माध्यम। अगर आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं तो साहित्य की समझ से वो और आसानी से संभव हो सकता है। एक साहित्यकार ही है जो अपने आसपास की या अपने अंदर की अपूर्णता से व्यग्र रहता है। वो चाहता है कि ये पूरा हो जाए, ये और सुंदर हो जाए। तो सुंदरता का जो लक्ष्य लेकर वो चलता है, उससे वो साहित्य की साधना करता है, साहित्य की रचना करता है। बच्चन जी ने एक जगह कहीं कहा है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। शैली ने भी कहा, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका तो यह है कि वो आपको आदर्श से परिचित कराता है। आदर्श यथार्थ बनेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक आदर्श स्थिति है तो हो तो सकती है। तो वो है और हो तो सकती है, इसका परिचय अगर कोई करवाता है तो वो एक अच्छा साहित्य कराता है। मनुष्य की संवेदनाएं सुरक्षित रखने में, उन संवेदनाओं को और बढ़ाने में, गहरा बनाने में, रिश्तों की गंभीरता समझाने में, जो जैसा है उसको वैसा बिना किसी मत दिए, बिना किसी ओपिनियन दिए उसको स्वीकार कराने में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। साहित्य किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति एम्पैथी या सिंपैथी उत्पन्न कराने में सहायक होता है। आप ऐसे क्यों हैं, आपका व्यवहार ऐसा क्यों है, आप अगर मेरे जैसे नहीं हैं, आपके उस मेरे जैसे ना होने में आपके बैकग्राउंड का क्या योगदान है, आपकी परिस्थितियों का क्या योगदान है, वो हम तब समझेंगे जब हमने नॉवेल में सभी कैरेक्टर्स को अप्रिशिएट किया कि उसके अंदर का ग्रे है तो क्यों है, उसमें भी क्या उसकी विवशता थी, वो ऐसा था तो नहीं लेकिन हो गया। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के लिए साहित्य जिम्मेदार है और उसकी ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम करता है